ठीक। तो हमने व्यू पे यहाँ पे दिखा था मैनेजमेंट शेड्यूलिंग में हमने यहाँ से शेड्यूल्स निकाला था। यहाँ पे देखोगे तो किस तरह से हमने शेड्यूल्स यहाँ पे निकाला। फॉर एग्जाम्पल इसका शेड्यूलिंग हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे निकला है क्या। यहाँ पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि ये आपके पास मॉडल है। इस मॉडल का आपको निकालना है यहाँ पे एस्टिमेशन। ठीक है। तो एस्टिमेशन निकालना कितना ईजी है। अब जैसे कि मैंने बताया था वैसे ही आपको यहाँ पे निकालना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे शेड्यूल्स में जाना है। शेड्यूल क्वांटिटी एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर में भी वर्क कर रहे हो आप। ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वॉल का ले लेते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। विंडोज डोर पे कैसे निकालना है आपको पता ही है। तो वॉल्स पे यहाँ पे हम लोग लेंगे एरिया। एरिया चाहिए मुझे तो एरिया ले लिया मैंने। यहाँ पे कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग काउंट चाहिए तो काउंट ले लेंगे। ठीक है। फैमिली टाइप चाहिए फैमिली टाइप को ऐड कर लेते हैं। फंक्शंस की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे इमेज भी नहीं चाहिए। लेंथ चाहिए हमें लेंथ ले लेंगे। ठीक है। मॉडल चाहिए मॉडल ले लेते हैं। टाइप चाहिए टाइप भी ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से वैल्यूम। वैल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एस्टिमेशन नहीं लिखना। ठीक है। ये सब ले लेते हैं यहाँ पे आप। सीरियल नंबर से यहाँ पे इसको लगा दो यहाँ से। जैसे कि अब हो गया हमारा काउंट एंड देन उसके बाद टाइप। टाइप हो गया आपका फैमिली। फैमिली ऊपर ले लेते हो फैमिली में। एंड उसके बाद मॉडल मॉडल ले लें यहाँ से आप। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लेंथ। लेंथ को ले लेता हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद लेंथ विड्थ एरिया एंड वैल्यू। कॉस्ट आएगा लास्ट। ओके करते हैं। ठीक है। तो ये देखोगे तो ये आपका यहाँ पे बन चुका है शेड्यूलिंग। वॉल्स का शेड्यूल यहाँ पे बन चुका है। काउंट यहाँ पे फैमिली मॉडल एंड टाइप लेंथ विड्थ एरिया वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस्ट एंड मॉडल का यहाँ पे काम नहीं है तो हम लोग एडिट कर सकते हैं। एडिट पे जाके तो हम लोग यहाँ से काउंट को रिमूव कर देंगे और यहाँ से कॉस्ट को भी रिमूव कर देंगे और यहाँ से इसको एडिट कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट यहाँ से चल देगा। ठीक है। ओके। क्या remove करते हैं लेंथ विड्थ एरिया वैल्यू। ठीक है। मॉडल और काउंट नीचे है, फिर से हटाते हैं। मॉडल नीचे रिमूव किया मैंने। काउंट नीचे रिमूव किया मैंने यहाँ से ये वाले को। ठीक है। रिमूव नहीं हो रहा शायद। फिर से करते हैं। मॉडल का यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। कॉस्ट को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। काउंट को भी रिमूव करता हूँ। अब यहाँ से ओके करते हैं। ठीक है। परफेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अभी जैसे देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्यूबिक फीट में है तो मुझे किस में करना है कि क्यूबिक मीटर में करना है। तो इसके लिए आप यूनिट में जाओगे। यहाँ पे मैनेज यूनिट ले लो यहाँ से। ठीक है। वैल्यू में जाओ यहाँ से। वैल्यू में यहाँ पे आप चेंज कर दो क्यूबिक मीटर। ठीक है। सिंबल यहाँ पे सेम रहेगा क्यूबिक मीटर प्लस। लेकिन ये वैल्यू में आपको अभी क्यूबिक मीटर में शो कर रहा है। ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एस्टिमेशन कॉस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एडिट टैब में जाएंगे। एडिट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये देखो यहाँ पे एफ एफ एक्स दिख रहा है आपको। एड कैलकुलेट पैरामीटर पैरामीटर ऐड करेंगे एज ए फॉर्मूला। तो यहाँ पे टाइप करना है आपको। टाइप करेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है हमें यहाँ पे। नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। मैं टाइप क्या करने वाला आपको ये भी दिख जाएगा यहाँ से। और ब्रिक्स। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स। डिसिप्लिन सेम रहेगा यहाँ पे। टाइप भी सेम रहेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे फॉर्मूला आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेना है आपको वैल्यू। देन यहाँ से ओके। ठीक है। अब वैल्यूम को आपको डिवाइड करना है। फॉर्मूला था हमारा हमारा वैल्यूम कितना था 0.002। ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला क्या था यहाँ पे मीटर
टू द पावर 3 मीटर क्यूब चाहिए, यही फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला हमारे पास, 1 मिनट ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे आ चुका है नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है नंबर ऑफ ब्रिक्स? 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैंने फॉर्मूला आपको सेंड किया था ग्रुप पे किसी को? ठीक है, तो मैं ग्रुप में सभी को शेयर कर देता हूँ फॉर्मूला क्या है। आप सब लोग भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपके आईएस कोड में दिया है, एक बार आप जाके चेक करो। आपको पूरा फॉर्मूला पता चल जाएगा हमने यहाँ पे किस तरह से यूज किया। ठीक है, आईएस कोड में यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक्स यहाँ पे डालना है आपको। हम्म, तो फॉर्मूला यहाँ पे है, नंबर ऑफ ब्रेक्स। फिर से वापस इसको एडिट करना है तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं एडिट में। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक्स, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखा है, यहाँ पे जाओ। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं हटा देता हूँ and फिर से यहाँ पे लेंगे हम लोग वैल्यू। ओके, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस आपको दबाना है यहाँ पे 8। मल्टीप्लिकेशन के लिए शिफ्ट+8। ये देखो यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे आपको वैल्यू देना है, तो यहाँ पे दे रहा हूँ 0.2, सॉरी 0.002। इसको डिवाइड करना है आपको, डिविजन के लिए आप ये दे सकते हो। ठीक है, डिवाइड। अब किसके लिए निकाल रहे हो, 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल रहे हो, तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब। देन शिफ्ट प्लस 6 पावर 3 के लिए 3, और यहाँ पे ओके दबाना है। ये फॉर्मूला पुट किया मैंने, ओके करता हूँ। तो ये आएगा नंबर ऑफ ब्रेक्स, एंड देन यहाँ से आपको क्या करना है कि आप देखो यहाँ पे 0.0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे चले जाओ फॉर्मेट यूनिट में, 100 यहाँ से फिक्स, एंड देन यहाँ पे okay करो। ठीक है, तो 1 मिनट इतना तो नहीं आएगा। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अब ये देखो, अब मान लो कि तुमने कोई गड़बड़ किया, फॉर्मूला आपने गलती से कोई दूसरा पुट कर दिया, तो उसको एडिट कैसे करना है। ठीक है, एडिट करने के लिए देखो यहाँ पे अभी कितना है कि लेंथ यहाँ पे 54 फीट 8 इंचेस, एंड देन यहाँ पे 4 इंचेस की वॉल है ये। टोटल एरिया है 220 स्क्वायर फीट, एंड वैल्यू में 2.0 मीटर की। इतने एरिया के लिए जीरो ब्रिक जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। इसमें से आप चारों में से पांचों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सिलेक्ट करोगे ये ओपन होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको नंबर ऑफ बिट्स, यहाँ पे आना है आपको एडिट पैरामीटर पे। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक बार आप चेक कर लो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला गलत हुआ है, मान लो कि ये हुआ है मेरा गलत, टर्म मैंने लगा दिया यहाँ पे डिवाइड की जगह, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवाइड यहाँ पे दे दो और यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका एडिट, एंड देन यहाँ से ओके कर दो। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रेक्स आपको मिल चुका है, एंड देन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा निकल गया। अब इसका टोटल करना है तो कैसे करोगे, बताया था मैंने, एडिट में जाना है आपको, नंबर ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, सॉर्टिंग में जाना है, यहाँ पे करना है आपको ग्रैंड टोटल्स, और यहाँ पे टोटल्स ओनली पे क्लिक कर दो। फॉर्मेटिंग में जाओ, नंबर ऑफ ब्रेक्स को सिलेक्ट करो, यहाँ पे नो कैलकुलेशन की जगह करो कैलकुलेट टोटल्स। ओके। तो यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे टोटल्स बताएगा आपका टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स कितने लग रहे हैं ब्रेक्स के लिए। 12,96,000, 1,29,675 यहाँ पे ब्रेक लग रहा है। अब कॉस्ट निकालेंगे इसी का, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे एज प्राइस के साथ। तो मैं फास्ट में करता हूँ, अभी ये हो चुका है हमारा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रेक्स। ठीक है, एफ एफ एक्स फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देन यहाँ पे हमारा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ब्रेक्स, कॉस्ट ऑफ ब्रेक्स फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए शीट प्लस 8 दे दो। यहाँ पे 10 रुपीज में पकड़ रहा हूँ वन पर ब्रिक्स की प्राइस, एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आ चुका है, एंड देन यहाँ पे डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करो, फॉर्मेट यूनिट, यूज द डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे फिक्स कर दो। ओके, देन यहाँ पे टोटल आ चुका है। देन सेम इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे एडिट ऑप्शन, नाउ कॉस्ट ऑफ। ठीक है, फॉर्मेटिंग में जाओ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स क्लिक करो, कैलकुलेट टोटल्स पे क्लिक कर दो। देन यहाँ पे भी आपको टोटल मिल जाएगा, कितने आपको पैसे लगे। ठीक है, ये हो गया। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसी का, नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स हो गया। अब नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स के लिए यहाँ पे क्लिक करो फिर से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि नंबर है यहाँ पे एफ एफ एक्स दे दो। ठीक है, यहाँ पे टाइप करो नंबर ऑफ सीमेंट, गुड मॉर्निंग, सीमेंट बैग्स। तो सीमेंट बैग्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ मैं, और यहाँ से फॉर्मूला देखो यहाँ पे सेम रहेगा, और यहाँ पे हम लोग वैल्यूम ले लेंगे क्योंकि अभी हमारा मटेरियल चेंज हुआ है। ठीक है, आप इसकी भी वैल्यू आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको कहाँ पे, आईएस कोड में। यहाँ पे हम लोग अब इसको कंट्रोल, फॉर्मूला क्या है, कंट्रोल Shift+8 इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, एक मीटर क्यूब में कितना बैग लग रहा है, एक मीटर क्यूब में आपको लग रहा है 124 बैग। ठीक है, इसी को डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड। अब किसके लिए निकालना है, एक मीटर के लिए निकालना है, तो 1 मीटर टू द पावर 3, यहाँ पे दे देंगे आंसर। ओके, तो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ स्विम बैग्स, कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे आ गया। पॉइंट के बाद डिजिट है, तो देखो यहाँ पे 2.5 है, तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं, अप्रोक्स ले लेगा। फॉर्मेट यूनिट फिक्स, देन यहाँ से सिलेक्ट करो फिक्स, देन यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन डायरेक्टली, एंड देन यहाँ पे आ गया। अब टोटल कितना लग रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे फील्ड, फील्ड पे सेलेक्ट करो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग को सिलेक्ट करके कैलकुलेट टोटल्स कर दो यहाँ पे, टोटल्स नंबर ऑफ सीमेंट बैग इस प्रोडक्ट के लिए कितना लग रहा है।
322 नंबर ऑफ बैग्स लग रहे सीमेंट बैग्स। अब इसका कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालना और भी आसान है। यहाँ पे क्या करोगे, फिर से सिलेक्ट करो फील्ड सर्विस, फील्ड, ठीक है, FFX। अब यहाँ पे डालो जिसके लिए फॉर्मूला पुट करना है, तो यहाँ पे निकालना है आपको कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग। सीमेंट बैग्स के लिए आप क्या करोगे, बैग्स यहाँ पे कैलकुलेट कर दो। सेम रहेगा, यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स को मल्टीप्लाई करना है एज अ प्राइस के साथ। मल्टीप्लीकेशन इसके लिए Shift+8। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं 350 रुपीज, ठीक है, 350 रुपीज पर बैग की प्राइस है। यहाँ पे कैलकुलेट एंड देन यहाँ पे okay। यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, कॉस्ट एंड देन यहाँ पे हम लोग इसको अप्रोच कर देंगे फॉर्मेट यूनिट, यूज डिफॉल्ट सेटिंग, फिक्स्ड एंड देन यहाँ पे ओके। यहाँ पे प्राइस आ चुका है, सिलेक्ट एंड देन फिर। अब इसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग में जाना है यहाँ पे, कॉस्ट एंड देन यहाँ पे नो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेट, सभी को कैलकुलेट टोटल करो तो ही लास्ट में ये दिखाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैग्स कितने हैं, 322, और यहाँ पे प्राइस कितना लग रहा है, 1,12,558 रुपीज, मतलब 322 बैग्स के लिए इतना प्राइस आपको लगेगा। ये हो गया एस्टिमेशन आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग सैन। तो सेम यहाँ पे आना है आपको, FFX में क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है सैन इन केजी में। केजी में निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ मैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सैन इन केजी, ठीक है, केजी में चाहिए, सैन केजी में ही आता है आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें डेंसिटी अप्लाई करना है आपको। डेंसिटी आपको एस कोड में मिल जाएगा, वी टेकिंग डेंसिटी तो 450, ठीक है। सो यहाँ पे क्लोज करो, डिसिप्लिन और टाइप सेम आएगा। यहाँ पे हमारा मटेरियल चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूम लेंगे। अभी जैसे मटेरियल चेंज होगा यहाँ पे वैल्यूम लेना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है, Shift+8, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए कितना सीमेंट लगेगा उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, 0.262। इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमको, मल्टीप्लिकेशन, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो। डेंसिटी यहाँ पे हम कितने लग रहे हैं, 1450, 1450, ये तो डेंसिटी। फिर से इसको डिवाइड करो, डिवाइड किसके किसके लिए निकाल रहे हो, 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर द पावर 3, द पावर यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड देन, ये हो गया आपके कैलकुलेशन, ओके। यहाँ पे ओके कर दो, तो आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सैंड इन केजी यहाँ पे आ चुका है। क्लिक करो इसे, फॉर्मेट यूनिट पे सेलेक्ट करो, इसे फिक्स कर दो, यूजर डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड देन फिक्स। ये देखो इतना केजी आपको सैंड लगेगा। अब इसी का प्राइस निकालते हैं हम लोग। तो देन इसको भी प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एडिट टाइप में चले जाओ, अपेयरेंस एंड देन यहाँ पे सिलेक्ट क्वांटिटी ऑफ द सैंड इन केजी। नाउ कैलकुलेशन के जरिए कैलकुलेट टोटल, ओके, तो टोटल यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखेगा, ठीक है। अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, क्वांटिटी ऑफ द सेल इन केजी में हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो FFX यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सैंड, ठीक है, सैंड लिख देते, कॉस्ट ऑफ सैंड,
मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ साइन ऑन केजी होगा इक्वल टू। ठीक है, तो 1 केजी के लिए कितना लग रहा है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 1 केजी के लिए आपको कितना लग रहा है, 1 केजी के लिए हमने निकाला था तो 0.63 पैसे लग रहे हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए शिफ्ट प्लस एल, मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ पे प्राइस आ रही थी आपका 0.63। ठीक है, 0.63 ये क्या है, ये आपका प्राइस है 1 केजी के लिए, मतलब 1 किलो के लिए। मल्टीप्लाई एंड देन यहाँ से ओके कर दो, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो। हाँ, तो देन यहाँ पे सेलेक्ट करो, यहाँ पे कॉमन यूनिट, देन यहाँ पे है, देन यहाँ पे फिक्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चेन इन केजी। ठीक है, ये शायद ग्राम में होगा, क्योंकि केजी में इतना तो इतना कम तो पैसा नहीं लगेगा उसे। 1 केजी के लिए आपको कितना लग रहा था। ठीक है, मैनुअली करके देखता हूँ मैं। मैनुअली अगर हम लोग करके देखेंगे तो कितना आता है, मैं देखता हूँ। मुझे लगभग 63, कितना टोटल हमारे पास, 789 केजी। तो कैलकुलेट करो इसे, तो 63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई बाय 786 495। नहीं, बराबर है, इतना ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक्यूरेट है। तो टोटल आपको 98,527 केजी के लिए आपको यहाँ पे प्राइस लगने वाला है। प्राइस कितना लगने वाला है सर, कैलकुलेट करो, टोटल निकालो यहाँ। तो यहाँ पे फिर से आ जाओ, फॉर्मेटिंग, कॉस्ट ऑफ सेंड, नो कैलकुलेशन की जगह यहाँ पे कैलकुलेट टोटल ओके कर दो। नीचे आ जाओ, यहाँ पे दिख जाएगा 62,072 रुपीज यहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इस तरह से आप पूरे यहाँ पे प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन निकालोगे। तो यहाँ पे मैंने वॉल का सभी यहाँ पे निकाल लिया, देखो। अब एक कोई भी कंस्ट्रक्शन आपको करने के लिए यहाँ पे क्या क्या मटेरियल चाहिए, एक तो आपको चाहिए ब्रिक्स। ठीक है, सीमेंट चाहिए आपको, एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टील चाहिए, सैंड चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या निकाल लिया है, यहाँ पे हमने निकाल लिया है नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए कितना कॉस्ट चाहिए, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितने चाहिए, सीमेंट बॉक्स की कॉस्ट निकाले हैं, क्वांटिटी ऑफ सैंड इन केजी, और यहाँ पे कॉस्ट पे निकाल दिया हमने। ठीक है, बीबीएस का यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बीबीएस का आपका निकलेगा स्ट्रक्चर के पार्ट में, जब आप यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे एज स्ट्रक्चर में, तो फिर यहाँ से बीबीएस का निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और रह गया है, एग्रीगेट। ठीक है, तो एग्रीगेट्स मटेरियल्स हमने यहाँ पे यूज ही नहीं किया है ना, तो एग्रीगेट्स के लिए आपको कैसे निकालोगे आप। ठीक है, वैल्यूम से ही निकालेंगे हम लोग एग्रीगेट, लेकिन आपका यहाँ से नहीं निकलेगा, उसे आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्यूरेट नहीं आता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला यहाँ पे प्रॉपर नहीं पुट होता है। ठीक है, उसे मैनुअली निकालना पड़ेगा। कंक्रीट का भी आपको मैनुअल निकालना पड़ेगा, बाकी जो पॉसिबल है हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे व्यू। व्यू के बाद यहाँ पे आपका है अभी सीट कंपोजिशन। सीट कंपोजिशन में आप सीट किस तरह से क्रिएट करते हो, उसमें व्यू कहाँ से देते हो, किस तरह से, वो सब यहाँ पे आपका इसमें होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग, ये देखो यहाँ पे शेड्यूल पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे वॉल्स पे, तो ये आपका पूरा यहाँ पे टोटल एस्टिमेशन यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, ये आपका एस्टिमेशन। टोटल वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम का भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो कितना वैल्यूम है टोटल यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
कैप दबा दो। यहाँ पे एडिट, फॉर्मेटिंग, वैल्यू, कैलकुलेट नोट टोटल से टोटल्स कर दो यहाँ पे, नीचे आ दो। तो वैल्यूम के लिए यहाँ पे देखोगे, अप्रोक्स को कर लो 259, 50 मतलब 260 मीटर क्यूब वैल्यूम आपको लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली इसका हम यहाँ पे निकाल सकते हो कितना कंक्रीट लगेगा इसे और कितना एग्रीगेट लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी आयस कोड की स्टडी करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है निकलना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। ये था आपका। ठीक है, कल हम लोग यहाँ पे सीट एंड कंपोजिशन फिनिश कर देंगे, हमारा आर्किटेक्चर का पूरा पार्ट यहाँ से फिनिश हो जाएगा। मैं आपको फिर उसके बाद प्रोजेक्ट दूंगा। कल का मिस मत करना कोई भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीट कंपोजिशन। आप ये जो पूरा सीख रहे हो रिविट, एंड देन इसका वर्क आपको यहाँ पे पूरा पुट करना है। मुझे प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं समझो कोई बात, कुछ क्वेरी है, पूछ सकते हैं यहाँ पे। नहीं है किसी को कुछ क्वेरी? ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे।